डीएनए मित्रों, अर्थशास्त्र के मंडल सिद्धांत में आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो राष्ट्र कमजोर होता है वो शांति के लिए प्रयास करता है, लेकिन जो शक्तिशाली होता है वो युद्ध की तरफ ही कदम बढ़ाता है। अमेरिका से जो नए कदम और जो नए संकेत मिल रहे हैं, उससे यही लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अचानक अमेरिकी सैन्य अफसरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सभी वरिष्ठ सैन्य अफसरों को पेंटागन पहुंचने के फरमान जारी किए गए हैं। सैन्य अफसरों के साथ ही साथ वरिष्ठ इंटेलिजेंस अफसरों को भी वॉशिंगटन बुलाया गया है। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए रिकॉल रोस्टर लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि सैनिक फौरन मिडिल ईस्ट से बाहर निकाले जाएंगे। इनकी जगह दूसरे सैन्य दस्तों की तैनाती की जाएगी। अमेरिकी सैन्य अफसरों को वीकेंड पर बुलाने के साथ खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वीकेंड प्लान कैंसिल कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टियों से जुड़ा अपडेट भी दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, मैं अपने बेटे डॉन की शादी में जाना चाहता था, लेकिन सरकार से जुड़े कुछ जरूरी कामों की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। अमेरिका के लिए मुझे यह मौका छोड़कर वॉशिंगटन में ही रहना पड़ेगा। डॉन और उनकी होने वाली पत्नी बेटिना को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों, अगर कोई शख्स अपने बेटी की ही शादी में ना जा रहा हो तो इसको एक ही मतलब है कि ट्रंप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। जिस तरह अमेरिका के सैन्य हलकों में हलचल हो रही है, उसे देखकर यही लगता है कि ट्रंप का यह जरूरी काम ईरान पर हमला करना ही है। ईरान को लेकर ट्रंप के इरादों का एक इशारा उनके ताजा बयान से भी मिल रहा है। ईरान की नेवी, एयरफोर्स समेत उनकी पूरी सैन्य शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी है। ईरान के नेता भी खत्म हो चुके हैं। अगर आप फर्जी खबरें पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि ईरान अब भी मजबूत है। ऐसा नहीं है। ईरान बहुत बुरे हाल में है और वो किसी भी कीमत पर समझौता चाहता है। ट्रंप ने अपने बयान में दो बातों का जोर दिया। पहली बात कि युद्ध में ईरान को बड़ा नुकसान हो चुका है। दूसरी बात यह कि ईरान किसी भी कीमत पर समझौता चाहता है। अब सवाल उठता है कि जब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ईरान समझौता चाहता है, तो फिर दोबारा जंगी तैयारियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस सवाल का जवाब है ईरान का संवर्धित यूरेनियम। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम छीना जाए, इसलिए ट्रंप दबाव बढ़ा रहे हैं और अगर दबाव से काम नहीं चला तो दोबारा हमला कर दिया जाएगा। ट्रंप दोनों सूरतों के लिए तैयार बैठे हैं। ईरान पर दोबारा हमले के लिए ट्रंप ने क्या प्लान बनाया, यह आपको अमेरिका की जंगी तैनाती से पता चल जाएगा। फिलहाल ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका के 3 नौसैनिक स्ट्राइक ग्रुप तैनात हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भी मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं। इस नई तैनाती के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 हो गई है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस यानी हवाई रक्षा प्रणालियों की तादाद बढ़ाकर 40 कर दी है। इनके साथ साथ अमेरिका ने 500 से ज्यादा अंडर वाटर ड्रोन्स भी तैनात कर दिए हैं। अंडर वाटर ड्रोन यानी पानी की सतह के नीचे चलने वाले ड्रोन की तैनाती ने एक बात साफ कर दी है, ट्रंप के वॉर प्लान में एक बड़ा मकसद हॉर्मुज को खोलना भी होगा। हॉर्मुज में ईरान ने छोटी पनडुब्बियां तैनात करके रखी हैं। इसी वजह से अमेरिकी नौसेना ने ईरानी पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए। डीएनए मित्रों, इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपको आचार्य चाणक्य के मंडल सिद्धांत के बारे में बताया था। यह सिद्धांत कहता है कि युद्ध में जो कमजोर होता है वो शांति के प्रयासों पर ज्यादा जोर देता है। कुछ ऐसा ही ईरान कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। अब ट्रंप के दूत यानी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी ईरान ने बुला लिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मुनीर की ईरान यात्रा की तस्वीरें चल रही हैं। ईरान में मुनीर ने सबसे पहले संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ से मुलाकात की। इस मुलाकात से ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल को क्या हासिल हुआ, यह जानना भी बेहद जरूरी है। गलीबाफ ने मुनीर को बताया कि ईरान की मूल शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गलीबाफ ने यह भी कहा कि ईरान की सेना ने दोबारा अपनी क्षमता को बढ़ा लिया है। गलीबाफ ने तीसरी बड़ी बात यह कही कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में सबको बहुत बड़ा नुकसान होगा। यानी सीधे शब्दों में मुनीर को बता दिया गया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो उन शर्तों पर नहीं झुकेगा जिन्हें ईरान नाजायज मानता है। ईरान ने अपना मत बताया है और मुलाकात के नतीजों ने यह बताया कि मुनीर इस बार भी स्थायी युद्ध विराम के लिए सही माहौल नहीं बना पाया। सीज फायर का क्रेडिट लूटने के लिए मुनीर और शहबाज इस युद्ध में कूद तो गए, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं है। पाकिस्तान के पास ना तो वो आर्थिक कद है जो अपनी बातों को मनवा सके, पाकिस्तान के पास वो सैन्य शक्ति भी नहीं है जिसकी वजह से वो दोनों पक्षों को पीछे हटा सके। मुनीर और शहबाज की इस नाकामी के बीच एक और किरदार सक्रिय हुआ है। ये किरदार है कतर। कतर के प्रतिनिधियों ने ईरान के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। ईरान से बातचीत से पहले कतर के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की। कतर ने दोनों ही पक्षों को एक ही बात कही है, दोनों पक्ष युद्ध को रोकें,
ताकि हॉर्मुज से आवाजाही दोबारा शुरू की जा सके। कतर ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष शर्तों को लेकर लचीला रुख रखेंगे तो समाधान तक पहुंचा जा सकता है। पाकिस्तान फेल हो चुका है, कतर अब भी कोशिश कर रहा है और इस सब के बीच ट्रंप का जुनूनी एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। जब बातचीत चल रही थी तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मिडिल ईस्ट का एक नया नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में ईरान पर अमेरिका का झंडा लगाया गया है, यानी ट्रंप ने दोबारा ईरान को धमकाया और उकसाया है। मित्रों, ऐसे ही आक्रामक बर्ताव को लेकर प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक हेराक्लाइटस ने कहा था, जो युद्ध करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का हर युद्ध या तो इच्छा शक्ति या फिर स्वभाव का परिणाम होता है। अब दुनिया को डिकोड करना होगा कि ट्रंप की जंगी तैयारियां उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम है या फिर उनके बेकाबू स्वभाव का। ट्रंप इस समय क्या कर रहे हैं, यह आप हमारा विश्लेषण देखकर जान गए होंगे। ट्रंप ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप एक और काम कर रहे हैं। इसके बारे में जानने के लिए आपको ये एआई वीडियो देखना होगा। दरअसल ट्रंप अपने कंप्यूटर पर बैठकर एआई से खेल रहे हैं। जिस वक्त ईरान में सीजफायर पर बातचीत चल रही थी, ठीक उसी वक्त ट्रंप ने एआई से यह वीडियो बनाया। इस एआई वीडियो में ट्रंप एक न्यूज एंकर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर खुशी से झूमते नजर आते हैं। यानी ट्रंप सिर्फ वॉर प्लान ही नहीं बना रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। जिन एंकर्स को वो नहीं पसंद करते उन्हें चिढ़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे एक राष्ट्रपति को ये सब शोभा नहीं देता।